माताओं के साथ आज मैं राज्यपाल से मिलने वाला था। चाहते थे पार्टी की कोर कमेटी में जिस बात को लेकर निर्णय हुआ था कि हम लोग स्कूल का बस्ता ही मांगे। बिहार के लोगों का गरीबी से निकलने का जो रास्ता है वो शिक्षा है। पिछले 30, 35, 40 वर्षों में जो बिहार की शिक्षा की दुर्दशा हुई है, मैं हमेशा कहता भी हूँ कि लालू नीतीश के राज ने पूरे बिहार को मजदूर की फैक्ट्री बना दी। इस तरह के संशोधन की बात इलेक्शन कमीशन के द्वारा कही गई है, उसको एक तरह से समाज का एक बड़ा वर्ग शक की निगाह से देखता है। बताया गया कि माइनॉरिटीज के वोट को काटा गया, माइनॉरिटी के लोगों को वोटर लिस्ट से हटाया गया। जो पिछले 30-35 साल में लालू नीतीश को लगातार वोट देता रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में उदासीनता है, उसको वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। 30 वर्ष पहले भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार था और आज भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार ही है। लोगों ने लालू जी पर, नीतीश पर, मोदी पर, सब पर दाव लगा कर देख लिया। उनकी जिंदगी नहीं बदली, बिहार से पलायन नहीं रुका, बिहार में शिक्षा नहीं सुधरी, बिहार में फैक्ट्रियां नहीं लगी। तो वो बदलाव चाहते हैं कि क्या वो बदलाव एक नई व्यवस्था, नया विकल्प जन सुराज के साथ करते हुए देखना चाहते हैं, या वो फिर पुरानी घिसी पिटी वही बालू, जाति, शराब, धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों के साथ जाकर करना चाहते हैं। क्योंकि जब रिजल्ट आएंगे तो जन स्वराज आपको या तो अर्श पर दिखेगा या फर्श पर दिखेगा। पिछले 4-5 वर्षों में इतने सर्वे फेल हुए हैं कि लोगों ने धीरे धीरे उन सर्वे को देखना ही बंद कर दिया है। जब नीतीश बाबू के घर में, उनके गांव में, उनके जिले में लोग कह रहे हैं, भाई एक आदमी भी नहीं कह रहा मैं नीतीश कुमार को वोट देना चाहता हूँ या नीतीश कुमार की सरकार बनाना चाहता हूँ, जदयू को अपने दम पर 25 सीट भी नहीं आएगा। एनडीए को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है अगर जनसुराज बढ़ रहा है। तो मेरा एक सुझाव है कि भाई हाथ कंगन को आरसी, क्या पढ़े लिखे को फारसी। कि हाँ भाई, तेजस्वी यादव जब उप मुख्यमंत्री थे तो ये 5 लाख बिहार के लोग हैं जिनको नौकरी मिली। मैं तो ये कह रहा हूँ मिले ही नहीं है, मिली ही नहीं। बिल्कुल नहीं मिली। अगर मिली है तो नाम नंबर जारी कर दो भाई। तेजस्वी यादव को चैलेंज कर रहे हैं, सरकार को चैलेंज कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो अचेतन अवस्था में हो तो ऐसे भी मिलने का टाइम नहीं देंगे, लेकिन प्रयास जरूर किया जाएगा। मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश करेंगे, ऑफिस में मिलेंगे तो ऑफिस में मिलेंगे, घर में मिलेंगे घर में मिलेंगे, नहीं मिलेंगे तो विधानसभा में उनसे जाकर मिलेंगे। अगर राज्यपाल मिलना ही नहीं चाहते हैं तो फिर जाकर जबरदस्ती मिलेंगे। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, गरीबी से निकलने का रास्ता, हर घर स्कूल का बस्ता। आपको मालूम है कि ये बातें लगातार कह रहा है जन सुराज। तो आइए फिर सीधी बातचीत जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर से ही करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। नमस्कार। जी। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप लोगों की मुलाकात आज राज्यपाल से होने जा रही थी। राज्यपाल से मुलाकात नहीं होने की बड़ी वजह क्या है? अब ये बात तो राज्यपाल ही बता सकते हैं, क्योंकि उनके ऑफिस ने आज सुबह 9:45 में मिलने का समय दिया था और उसका एजेंडा ये था कि पिछले 1 महीने में बिहार में कई जगहों पर लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ विभत्स की घटना हुई है और उसमें 4 या 5 बच्चियों की तो मौत भी हुई है। तो उन बच्चियों के माताओं के साथ आज मैं राज्यपाल से मिलने वाला था। बजाबता उसका उन्होंने अपॉइंटमेंट भी दिया था, लेकिन कल देर रात उनके ऑफिस से खबर आई कि शायद उनको आरा जाना है, तो वो अगले मिलेंगे शायद 2-4 दिन के बाद। तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं, जब वो राज्यपाल महोदय समय देंगे तो उनसे जाकर मुलाकात अभी तक करेंगे। तारीख नहीं मिली। मुझे तो पता नहीं, मैं तो अभी लौटा ही हूँ, आप तो खुद ही देख रहे हैं। हम्म। और मेरे ऑफिस से को जानकारी होगी कि राज्यपाल के ऑफिस से कोई खबर आई है कि नहीं। अगर नहीं भी आई हो तो कल परसों में हम लोग फॉलो अप करेंगे। फॉलो अप कीजिएगा। लेकिन अब जन सुराज को चुनाव चिन्ह मिल गया है, स्कूल का बस्ता चुनाव चिन्ह आप लोगों को मिला है। तो क्या लगता है, चुनाव से पहले ये बड़ी जीत है जन सुराज के लिए? बड़ी जीत के तौर पे तो नहीं देखते हैं, लेकिन एक तरह से वैलिडेशन है। जो हम लोग चाहते थे, पार्टी की कोर कमेटी में जिस बात को लेकर निर्णय हुआ था कि हम लोग स्कूल का बस्ता ही मांगे, क्योंकि ऐसा हम लोगों का मानना है कि से गरीबी बिहार के लोगों का गरीबी से निकलने का जो रास्ता है वो शिक्षा है। बिना शिक्षा के, बिना अच्छी पढ़ाई के बिहार के समाज का, बिहार के बच्चों का कल्याण नहीं हो सकता है। कुछ सुधार हो सकता है, जैसे हम लोगों ने पिछले कुछ सालों में देखा है, कुछ सड़कें सुधर गई हैं, बिजली आ गई है, थोड़ा बहुत आर्थिक विकास भी दिख रहा है। लेकिन अगर बिहार की व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन होना है, बिहार को फिर से
अपना गौरवशाली इतिहास हासिल करना है तो कहीं न कहीं बिहार को फिर से ज्ञान की भूमि बननी पड़ेगी। ज्ञान का भूमि जब बिहार था तभी वो उसका गौरवशाली इतिहास था। जब दुनिया भर से लोग नालंदा में, विक्रमशिला में पढ़ने आते थे, तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि शिक्षा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है जिसके ज़रिए बिहार के समाज का, बिहार का विकास और भला हो सकता है। और उस नज़रिए से बस्ता एक सिंबॉलिक इस बात का एक तरह से वैलिडेशन है कि हम लोग के होने का, हम लोग के प्रयास के मूल में शिक्षा है। और ये भी संदेश है एक तरीके से कि पिछले 30, 35, 40 वर्षों में जो बिहार की शिक्षा की दुर्दशा हुई है, पूरे बिहार को एक तरीके से मजदूरों की फैक्ट्री बना दी गई है। लोग ऐसा समझते हैं कि युवाओं को मजदूरी करना ही एक तरह से विकल्प है। मैं हमेशा कहता भी हूँ कि लालू नीतीश के राज ने पूरे बिहार को मजदूर की फैक्ट्री बना दी, बच्चों के शरीर पर, पीठ पर बोरा बांध दिया। अब अगर उस बोरे को उठाना है, हटाना है, तो उसके जगह स्कूल का बस्ता बांधना होगा। अब उन युवाओं को तो नहीं पढ़ाया जा सकता है, लेकिन जो लोग आज बोरा उठा रहे हैं, अगर वो जन स्वराज की बात, इस प्रयास को समझ लें, इससे जुड़ जाएं और एक नई सरकार, नई व्यवस्था बनाएं, तो कम से कम आने वाले समय में उनके बच्चों के पीठ पर बोरा नहीं होगा, उनके बच्चों के पीठ पर बस्ता होगा। उस नजरिए से इस सिंबल का बहुत महत्व है। लेकिन उपचुनाव के वक्त भी स्कूल का बस्ता ही आप लोगों को चुनाव चिन्ह मिला था, लेकिन उस वक्त स्कूल का बस्ता कमाल नहीं कर पाया था। क्या लगता है इस बार कमाल करेगा? देखिए, 2-3 बातें हैं। पहले तो उपचुनाव जो है वो विधायकों का चुनाव था, हम्म, जबकि जनसुराज जो है वो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहा है। पूरे राज्य में नई व्यवस्था बने, सत्ता का परिवर्तन के साथ-साथ व्यवस्था का परिवर्तन हो, वो बात है। तो जो बात हम लोग उस समय बताने की कोशिश कर रहे थे, उपचुनाव में कई लोगों ने ये कहा कि भैया 25 में तो आप ही को वोट देंगे, लेकिन अभी तो उपचुनाव है, अभी तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। दूसरी बात कि चूँकि 10 ही दिन समय मिला था, दल को बने हुए, सिंबल को मिले हुए 10-12 दिन ही हुए थे, तो शायद घर-घर बात पहुंच नहीं पहुँच पाए। नहीं पाई। हम लोग को विश्वास है कि इस बार 2 अक्टूबर से अब 6-8 महीने हो गए हैं। दल का संगठन पिछले वर्ष के मुकाबले बहुत बहुत सुदृढ़ हुआ है। और इस बात की चर्चा, इस बात का जो संज्ञान है, उसको समाज के हर वर्ग में, हर जगह आप लोगों ने भी देखा होगा कि पिछले साल के मुकाबले या 2 साल के मुकाबले जब मैंने ये यात्रा शुरू की थी, उसके मुकाबले एक बहुत बड़ी संख्या में लोग जनसुराज के बारे में जानते हैं, इसको समझते हैं या समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसका एक तरह से कई लोग मूल्यांकन भी कर रहे हैं और मेरा विश्वास है कि इसकी जो शुद्धता है, ईमानदारी है, वो कहीं न कहीं समाज को दिखेगी, उनका भरोसा होगा और सब मिलकर एक नई व्यवस्था बनाएँगे। वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का मामला गरमाया हुआ है, इस पर आपकी राय क्या देखिए, वोटर लिस्ट में जिस तरह के संशोधन की बात इलेक्शन कमीशन के द्वारा कही गई है, उसको एक तरह से समाज का एक बड़ा वर्ग शक की निगाह से देखता है। है? क्यों देखता है ये जानना ज़रूरी है। इसलिए कि पिछले वर्ष हरियाणा और महाराष्ट्र में इस तरह के प्रयास किए गए और जो परिणाम आए वो एक तरफ़ा बीजेपी के पक्ष में आए। उसके बाद कांग्रेस जो मुख्य विपक्षी दल देश में भी है और उन दोनों राज्यों में भी थी, उनके बड़े नेता राहुल गांधी ने, विपक्ष के जो नेता हैं देश में, उन्होंने तथ्य कुछ रखे समाज के सामने, देश के सामने। और उसमें एक बात ये कही गई कि जो इलेक्टोरल रोल रिवीजन हुआ, उससे परिणाम पर असर हुआ, ऐसा उनका दावा है। इलेक्शन कमीशन ने उस पर कोई प्रभावी तरीके से उसका जवाब नहीं दिया और फिर वही चीज आज बिहार में दोहराई जा रही है। तो स्वाभाविक है कि एक बड़े तबके को ऐसा लग रहा है कि फिर ऐसा बीजेपी के कहने पे हो रहा है या सत्ता पक्ष के को मदद के लिए हो रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आरोप प्रत्यारोप को अगर अलग भी हटा दे, तो चुनाव आयोग की ये जिम्मेवारी है कि इलेक्टोरल रोल में जिस तरह के रिवीजन की वो बात कर रहे हैं, उनको ये बताना चाहिए कि ये क्यों जरूरी है, क्यों करना है, क्योंकि अभी तक तो 2003 के बाद ये हुआ नहीं है। और अगर आप कर रहे हैं तो इसको कैसे करेंगे? कैसे ये सुनिश्चित किया जाएगा कि समाज का हर वर्ग उसको ये अवसर हो कि वो अपनी बात रख सके, किनका नाम आप हटा रहे हैं, किनका नाम जोड़ रहे हैं, वो समाज में बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से किया जाना चाहिए और सारे स्टेक होल्डर्स को विश्वास में लेकर किया जाना चाहिए। लेकिन आपने सुना होगा कि असदुद्दीन ओवैसी ने भी बड़ी बात कह दी, साफ-साफ कह दिया कि इसके ज़रिए बैकडोर से एनआरसी लागू करने की कोशिश हो रही है, तो क्या आप उनसे सहमत हैं? देखिए, ओवैसी साहब का बात करने का अपना एक तरीका है। जो
इलेक्टोरल रोल डिवीजन में जो पीछे के अनुभव हैं, कई जगहों पर ऐसा राहुल गांधी ने जो अपना लेख लिखा था उसमें ये बताया गया कि माइनॉरिटीज के वोट को काटा गया, माइनॉरिटी के लोगों को वोटर लिस्ट से हटाया गया। इस तरह के इल्जाम पहले भी लगते रहे हैं। अब मेरे पास इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन अगर लोगों ने सवाल उठाया है तो निश्चित तौर पर इलेक्शन कमीशन को सामने आकर ये बताना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये बताना चाहिए कि भाई कितने माइनॉरिटी के लोगों का नाम हट रहा है, जितने लोगों का नाम हट रहा है उसमें से कितने माइनॉरिटी के लोग हैं, कितने मुसलमान हैं। मैं मुसलमानों को माइनॉरिटी नहीं कहता हूँ, माइनॉरिटी मतलब और सिख हो सकते हैं, जैन हो सकते हैं, बुद्धिस्ट हो सकते हैं, कितने मुसलमान हैं, कितने हिंदू हैं। ये अगर ट्रांसपेरेंट तरीके से इलेक्शन कमीशन डेली बेसिस पर या वीकली बेसिस पर बताए तो लोगों को उससे विश्वास बढ़ेगा कि भाई इसमें किसी जाति या धर्म विशेष के लोगों का नाम काटा या जोड़ा नहीं जा रहा है। लगातार हम देख रहे हैं कि आपकी सभाओं में गजब की भीड़ तो उमड़ रही है, लेकिन सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ये एक ही तरह से ये बात कह रहा है कि भीड़ तो आ रही है, लेकिन ये भीड़ वोट में तब्दील नहीं होगी। चलिए पहले आपको तो डर लगता है? आपको ये पहले नहीं, दहशत क्या आता है? क्या डर है लगेगा। हम लोग जब इस अभियान की हम लोगों ने शुरुआत की तो आप जैसे बड़े पत्रकार तो कभी इसको कवर भी नहीं किए होंगे। हम लोग तो 10 आदमी, 20 आदमी, 50 आदमी के साथ गांव गांव पैदल चले। 3 बरस ये प्रयास के बाद अगर आप जैसे लोग आकर इसको कवर कर रहे हैं, आप सभाओं में जा रहे हैं, ये देख कर बता रहे हैं कि गजब की भीड़ आ रही है, ये अपने आप में दिखाता है कि जन स्वराज की सोच, ये प्रयास, ये परिकल्पना समाज के एक बड़े तबके के साथ या समाज का एक बड़ा तबका इससे जुड़ा है। अब स्वाभाविक है कि वोट देगा कि नहीं देगा वो तो वोट के दिन ही पता चलेगा। लेकिन जो दिख रहा है कि समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग जो बदलाव चाहता है, जो पिछले 30-35 साल में लालू नीतीश को लगातार वोट देता रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में उदासीनता है, उसको वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। वो आज जन स्वराज की ओर बहुत गंभीरता से, संजीदगी से जन स्वराज को देख रहा है, इसका मूल्यांकन कर रहा है। बिहार में मैं बार बार कह रहा हूँ 60% से ज्यादा लोग बदलाव चाहते हैं, चाहे वो किसी जाति के हों, किसी वर्ग के हों, किसी दल के समर्थक हों, वो बदलाव चाहते हैं। बदलाव इसलिए चाहते हैं कि 30 वर्ष पहले भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार था और आज भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार ही है। लोगों ने लालू जी पर, नीतीश पर, मोदी पर, सब पर दाव लगाकर देख लिया, उनकी जिंदगी नहीं बदली, बिहार से पलायन नहीं रुका, बिहार में शिक्षा नहीं सुधरी, बिहार में फैक्ट्रियां नहीं लगी। तो वो बदलाव चाहते हैं। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि जो सारे लोग बदलाव चाहते हैं वो जनसुराज को चाहते हैं, लेकिन बदलाव तो हर व्यक्ति चाहता है। अब जो लोग बदलाव चाह रहे हैं उनको ये तय करना है कि क्या वो बदलाव एक नई व्यवस्था, नया विकल्प जनसुराज के साथ देख करते हुए देखना चाहते हैं, या वो फिर पुरानी घिसी पिटी वही बालू, जाति, शराब, धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों के साथ जाकर करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है तो निश्चित तौर पर उनके सामने जब एक बेहतर विकल्प है, वो बदलाव का मन उन्होंने बना लिया है, तो एक बहुत बड़ा वर्ग जो बदलाव चाहता है वो जनसुराज के साथ जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो बिहार में इतिहास लिखा जाएगा, एक नया दौर शुरू होगा, एक लोगों को अप्रत्याशित परिणाम यहाँ दिखेंगे। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब रिजल्ट आएंगे तो जनसुराज आपको या तो अर्श पर दिखेगा या फर्श पर दिखेगा। बिल्कुल, लेकिन उससे पहले आपने भी देखा होगा कि लगातार सर्वे रिपोर्ट्स आ रहे हैं और सर्वे रिपोर्ट्स के मुताबिक जनसुराज को मात्र 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही किस है। तो सर्वे क्या इसे आप झटका मानते हैं? किस सर्वे पोल ट्रैकर का सर्वे किस सर्वे की बात करें? दिन में 10 सर्वे आता है। हुँ। भाई कल परसों कोई सर्वे दिखा रहा है, वो बता रहा है भाई दूसरे नंबर के पसंदीदा उम्मीदवार जनसुराज के लोग हैं, जिसको लोग चाहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री बने। तो सर्वे करने वाले लोग कौन हैं, उनकी क्या मेथोडोलॉजी है, क्या क्रेडिबिलिटी है। पिछले 4-5 वर्षों में इतने सर्वे फेल हुए हैं कि लोगों ने धीरे धीरे उन सर्वे को देखना ही बंद कर दिया है। लेकिन जो सर्वे कर रहा है वो उसका अपना नजरिया है, मैं उस पर कुछ टीका टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। हमारे लिए सर्वे तो हर भाषण है, हर मीटिंग जो मैं करता हूँ उसी में सर्वे करता हूँ, क्योंकि मैं भाषण देता नहीं हूँ, मैं लोगों से पूछता हूँ भाई बताओ किसको वोट दोगे, और आप लोग खुद वहां पे रहते हैं, कैमरा आपका ऑन है, आप देख लीजिए कि लोग क्या कह रहे हैं। जो मैं देख पा रहा हूँ, जो मैं सुन रहा हूँ अपने आंख के सामने, अपने कान से, लोग स्पष्ट कह रहे हैं कि भाई किसी भी हालत में हम लोग नीतीश को हटाना चाहते हैं, नीतीश सरकार को हटाना चाहते हैं। लोगों से मैं स्पष्ट पूछता हूँ भाई क्या मोदी के कहने पे वोट दोगे,
लोग बताते हैं कि नहीं, हम मोदी कह रहे हैं वोट नहीं देंगे, क्योंकि 15 साल जो वोट दिया उसका कोई फायदा बिहार में नहीं हुआ है। और फिर मैं ये भी पूछता हूँ कि भाई, जब नीतीश और मोदी को आप नहीं रखना चाहते, उनको हटाना चाहते हैं, तो क्या आप लालू जी के जंगल राज को, लालटेन को वापस लाना चाहते हैं? करीब करीब 100% आदमी कहता है नहीं भैया, वो तो कुछ भी हो जाए उसको वापस नहीं लाना चाहते हैं। तो फिर उनके सामने कौन बचा? जनसुराज का विकल्प है। लोगों को तय करना है कि वो जो बात कह रहे हैं अगर उस पे कायम है, तो जनसुराज एक तरफा जीत कर आ रहा है। जनसुराज एक तरफा जीत कर आ भाई रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो जी। लोग कह रहे हैं, आप खुद सभा में गए हुँ, थे। हुँ, हुँ। अगर आप उसमें किसी ने कहा, मैं तो पूछता हूँ भाई बताओ नीतीश को कौन लोग वोट देना चाहते हैं? हुँ, एक लोगों ने हाथ नहीं उठाया। बिल्कुल। और ये बात नालंदा में हो रही है, नवादा कंगर सराय में हो रही है, जिसको कोट अनकोट लोग कहते हैं ये हुँ, नीतीश का गढ़ है। बिल्कुल। मेरे लिए तो कोई गढ़ किसी का नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं भी ये नीतीश का गढ़ है। हुँ, जब नीतीश बाबू के घर में, उनके गांव में, उनके जिले में लोग कह रहे हैं, भाई एक आदमी भी नहीं कह रहा मैं नीतीश कुमार को वोट देना चाहता हूं या नीतीश कुमार की सरकार बनाना चाहता हूं, तो बिल्कुल परिणाम हुँ। आपके सामने है। अब स्वाभाविक है कि 30-35 साल से एक व्यवस्था बनी हुई है, वो लोग अगर सामने कुछ होता हुआ देखेंगे भी तो भी विश्वास करने में थोड़ा समय तो लगेगा। हाल ही में मैं आपको सुन रही थी और आपने बड़ी भविष्यवाणी जेडीयू को लेकर के की है। नहीं नहीं, ये भविष्यवाणी तो पिछले 1 साल 25 से। सीटें 25 जेडीयू भी को, नहीं आएगा। 25 भी नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं आएगा। सोच समझ के कह रहे हैं आप? बिल्कुल, मैं बिना सोचे समझे, इतनी बात तो जी। जो मुझे लोग जानते हैं उनको मालूम है हुँ, कि मैं बिना सोचे समझे बात नहीं कहता हूँ। गलत क्या हो सकता है, मेरा हुँ, आकलन गलत हो सकता है, लेकिन बिना सोचे समझे मैं बात नहीं करता हुँ। हूँ। बिल्कुल सोच समझकर पिछले 1 डेढ़ साल से मैं कह रहा हूँ कि जदयू को अपने दम पर 25 सीट भी नहीं आएगा। 25 सीट भी नहीं जेडीयू आएगा, को नहीं बिल्कुल आएगी। नहीं आएगा। और बीजेपी को आपको क्या लगता है? मुझे नहीं आपका मालूम है कि तजुर्बा? बीजेपी को कितना सीट आएगा, हाँ। लेकिन एनडीए को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। अगर जनसुराज बढ़ रहा है, हुँ, तो सबसे बड़ा उसका नुकसान एनडीए को होगा। हुँ। सबसे बड़ा नुकसान एनडीए को होगा, यानी क्योंकि कि एनडीए को डैमेज करेगा जनसुराज। हम डैमेज किसी को करने नहीं आए हैं। हाँ। लेकिन जो लोग आज जनसुराज की बात कर रहे हैं, हुँ, उनसे जाकर पूछिए कि पिछले चुनाव में आपने किसको वोट दिया था, तो उसमें ज्यादातर लोग आपको कहेंगे कि हमने एनडीए को वोट दिया था। बिल्कुल, जी। तो निश्चित तौर पर अगर एनडीए को वोट देने वाले लोग जनसुराज को वोट देने जा रहे हैं, या हमारी सभाओं में आ रहे हैं, या कह रहे हैं कि हम जनसुराज की व्यवस्था चाहते हैं, तो एनडीए को ही नुकसान सबसे ज्यादा हुँ, होगा। हुँ, हुँ। आपने तेजस्वी यादव को भी चैलेंज दे दिया है। किस बात के लिए? आपने चैलेंज दिया है कि आप कॉन्टैक्ट नंबर जो है ये जारी कीजिए, कितने लोगों को आपने नौकरी दी। नहीं नहीं, बाज़ाब्ता आप डेटा निकाल दीजिए। हमने तो ये सुझाव दिया हुँ, रोज, तू मैं कि हमने 5 लाख लोगों को नौकरी दे दी। हुँ। पत्रकार भी आकर जबरदस्ती पूछते हैं, साहब उन्होंने 5 लाख को नौकरी दिया, ऐसा दावा कलमबाज़ी करते हैं। जी। तो मेरा एक सुझाव है हुँ, कि भाई, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी हुँ, क्या, ये कोई इतना बड़ा आंकड़ा है नहीं। बिल्कुल। आपका दावा है कि आपने 5 लाख लोगों को नौकरी दी, हुँ, तो वो लोग जो सरकारी नौकरी आपके जरिए या आपके सरकार के माध्यम से जिनको मिली, हुँ, उनका नाम, नंबर, पता आप जारी कर दीजिए कि भाई हुँ, ये 5 लाख लोग हैं जिनको नौकरी मिली। डिबेट खत्म। हुँ, लोग मान लेंगे कि हाँ भाई, तेजस्वी यादव जब उप मुख्यमंत्री थे, हुँ। तो ये 5 लाख बिहार के लोग हैं जिनको नौकरी मिली है। नौकरी मिली। अगर आप रोज दावा कर रहे हैं हुँ, कि हमने नौकरी दी, हमने नौकरी दी, वो सम्राट चौधरी अलग अपना हल्ला मचा रहे हैं, नीतीश कुमार के अफसर अलग चिल्ला रहे हैं। अरे भाई, पहले ये बता दो कि कौन से 5 लाख लोगों को नौकरी मिली है, हुँ, फिर जनता को तय करने दो कि किसने दिया, किसने नहीं दिया। हुँ। मैं तो ये कह रहा हूँ, मिले ही नहीं है। मिली ही नहीं है। बिल्कुल नहीं मिली है। अगर मिली है तो नाम नंबर जारी कर दो भाई। अभी भी चैलेंज कर रहे थे अभी तेजस्वी भी यादव। कह रहे हैं, हाँ। तेजस्वी यादव को चैलेंज कर रहे हैं, सरकार को चैलेंज कर रहे हैं कि अगर हुँ, पिछले 3 वर्षों में 5 लाख बिहार के लोगों को नौकरी मिली है, तो रोज विज्ञापन डाल रहे हो, वो विज्ञापन छोड़कर उन लोगों का नाम नंबर डाल दो, सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा। लोग दूध जान, का दूध, पानी का दूध का पानी हो दूध पानी का जाएगा। पानी हो जाएगा। और आप लोगों से जी, भी कह जी, रहे जी। हैं कि रोज ये जो आप लोग इंटरव्यू ले रहे हैं घूम घूम के, सीधा कहिए कि भाई, अगर सम्राट चौधरी जी आपने नौकरी, आपकी हुँ, सरकार ने, नीतीश जी ने नौकरी दी, तो नाम जारी करने में दिक्कत क्या है? हुँ, नाम जारी कर दो भाई कि ये लोग हैं जिनको नौकरी मिली है, पूरा बिहार मान लेगा। हुँ। पूरा बिहार मान लेगा, लेकिन हम आपको बता दें कि आपके यानी कि जनसुराजी काफ़ी डरे हुए हैं। उन्हें डर सता रहा है कि हमने तो आवेदन किया है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि फ्लाइंग कैंडिडेट को मौका मिल जाए और हमारे आप हाथ मतलब कुछ ना आए। आवेदकों की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, डरने की क्या बात है। जन स्वराज में जो लोग जुड़े हुए हैं, और कुछ हो या नहीं, उनको इस बात का तो जरूर यकीन है कि प्रशांत किशोर या जो हम लोग की जन स्वराज की हुँ, व्यवस्था है, उसको कोई खरीद नहीं सकता है, उसको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। जो भी आवेदक है और हुँ, जो भी मापदंड तय किए गए हैं,
उन मापदंडों पर जो सबसे सही पाया जाएगा समाज की नजर में, वही व्यक्ति जनसुराज का उम्मीदवार फ्लाइंग होगा। कैंडिडेट को कहीं मौका ना मिल संभव ही जाए। नहीं है, कैसे संभव है? जब जनसुराज ने कहा है कि हम लोग सबसे पहले उम्मीदवार जारी करेंगे, अभी भी जब इस पर कायम है? बिल्कुल कायम है। कब तक अरे कीजिएगा? भाई पहली सुन लिस्ट तो कब लीजिए, तक? जी। पहली लिस्ट सेकंड लिस्ट होगी नहीं, एक ही बार सारी लिस्ट जारी करेंगे। जब हुँ, जनसुराज के जो संभावित उम्मीदवार हैं, हुँ, सब लोग जानता है कि किस क्षेत्र में कौन कौन उम्मीदवार प्रयास कर रहे हैं, हुँ, उसके बाहर होने का सवाल ही नहीं है। इक्का दुक्का कोई अपवाद हो जाए तो मैं नहीं कह सकता हूँ, हुँ, लेकिन 90% से ज्यादा लोग, जो लोग नीचे प्रयास कर रहे हैं, लगे हुए हैं, मेरी सभाएं करा रहे हैं, मैं घर घर जाकर जनसुराज के विचार को, हुँ, इस प्रयास को जाकर बता रहे हैं, हुँ, जिन लोगों ने जनसुराज को आगे बढ़ाने में कंधा लगाया है, हुँ। अगर उनको टिकट नहीं मिलेगा तो किसको टिकट मिलेगा? कह रहे हैं कि जैसे ही आप उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कीजिएगा, वैसे ही जनसुराज में भगदड़ मच जाएगी। अरे भाई, ये लोग तो ये कह रहे हैं ये कभी हुँ, दल बनेगा ही नहीं। लोगों ने तो ये कहा प्रशांत किशोर ही भाग जाएंगे। हुँ, जरा आप लोग वो काउंटर सवाल भी तो पूछा कीजिए कि सर आपने तो कहा था कि प्रशांत किशोर तो बिजनेस में नहीं आएगा, कितना दिन चलेगा, हुँ, ये तो भाग जाएगा। प्रशांत किशोर तो 3 साल में नहीं भागे, बिल्कुल। बड़े बड़े नेता भाग गए। हुँ, आप लोग जो ये सवाल हम लोगों से करते हैं, जाके दिलीप जायसवाल से भी तो पूछो कि भाई आपने जो साइबर थाने में केस किया था, उस केस का क्या हुआ जिसमें आपने प्रशांत किशोर पर फर्जीवाड़े का आरोप लगाया था? हुँ, आपकी सरकार है, पुलिस वाले क्यों नहीं आ रहे प्रशांत किशोर को पकड़ने, उनसे बात करने? हुँ, लोग तो बिहार में कुछ भी बोलने को तैयार हैं, जो मन में आया मुंह में आया बोल दिया, हुँ, और पत्रकार भी उसी को लेकर सवाल किए जवाब किए जा रहे हैं। अगर जो आज कह रहा है कि जनसुराज में भगदड़ मचेगी, हुँ, उनसे आपका ये सवाल तो होना ही चाहिए कि सर अभी तक तो भगदड़ नहीं मची, हुँ, अभी तक तो प्रशांत किशोर तो नहीं भागे, जनसुराज तो नहीं भागा। अगर कहीं भगदड़ है तो उन दलों में है जहां से लोग छोड़कर जनसुराज में आए हैं। अगर जनसुराज में आज 1 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हैं, इसमें से बहुत सारे लोग तो उन्हीं दलों से में थे जहां से भगदड़ मची और लोग आकर जनसुराज में आज जगह पाए। हुँ। तो भगदड़ कहाँ है आप देख लीजिए। भगदड़ नहीं है तो आगे-आगे जनसुराज, आगे-आगे प्रशांत किशोर क्या कुछ करने जा रहे हैं? जो कर रहे हैं वही करते रहें। 11 तारीख को क्या होगा? क्या राज्यपाल से, मुख्यमंत्री से मिलिएगा? 11 तारीख को क्या है? 11 जुलाई को आप लोगों ने कहा था कि हम लोग बाज़ाब्ता जो हस्ताक्षर अभियान है। नहीं, 11 जुलाई तक हम लोग हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। हुँ, हुँ, उसके बाद हम लोगों ने ये कहा था कि हम लोग राज्यपाल से मिलेंगे। मुख्यमंत्री से मिलेंगे। मुख्यमंत्री तो अचेतन अवस्था में हो तो ऐसे भी मिलने का टाइम नहीं देंगे, लेकिन हुँ, हुँ, प्रयास जरूर किया जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री अगर नहीं मिलेंगे तो उनसे हुँ, विधानसभा का सत्र जो है, वो हम डेट जारी हो गया है, हुँ। तो उनसे जाएंगे मिलने विधानसभा में। विधा- विधानसभा में मिलने जाइएगा। बिल्कुल विधानसभा में मुख्यमंत्री से मिलने जाएंगे। प्रतिबंधित क्षेत्र है। प्रतिबंधित क्षेत्र मतलब हम लोग कोई क्रिमिनल तो है नहीं। जी। अगर कोई आवेदन लेकर मुख्यमंत्री हुँ, के पास हुँ, जा रहे हैं हुँ। तो उसमें प्रतिबंधित क्या है? पुलिस भी तैयार है। तो भाई रहे तैयार, हम लोग कौन सा, हम लोग कोई चोर हुँ, बदमाश तो है नहीं। पुलिस को तो तैयार होना चाहिए कि जो रेपिस्ट है उनको पकड़े, हुँ, पुलिस को तैयार होना चाहिए जो बालू माफिया शराब माफिया उनको पकड़े। हुँ, हम लोग तो कोई चोर बदमाश है नहीं। मुख्यमंत्री से मिलने जाएंगे कि जो आपने वादा किया था कि 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपए देंगे, हुँ, उसमें से कितने लोग हम लोग को मिले जिनको पैसा मिला है। हुँ, मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश करेंगे। ऑफिस में मिलने मिलेंगे तो ऑफिस में हुँ। मिलेंगे, घर में मिलेंगे, नहीं मिलेंगे तो विधानसभा में उनसे जाकर मिलेंगे। यानी कि पहले समय माँगिएगा, उसके बाद ही कोई बिल्कुल, कदम बिल्कुल, उठाइएगा। बिल्कुल, हम लोग नियम जी। नियम तोड़ने वाले लोग नहीं हैं। हुँ, हुँ, बाज़ाब्ता मुख्यमंत्री से समय माँगेंगे, हुँ। राज्यपाल और महोदय से। समय नहीं मिला तब? देखिए, कल राज्यपाल महोदय ने आज का जी, समय दिया था। बिल्कुल। उन्होंने समय अगर नहीं आज कैंसल हुँ, कर हुँ, दिया तो हम लोग कोई हंगामा नहीं कर रहे हैं, हुँ, फिर समय माँगेंगे। हुँ, लेकिन एक समय आएगा जब अगर राज्यपाल मिलना ही नहीं चाहते हैं, हुँ। तो फिर जाकर ज़बरदस्ती मिलेंगे। तब ज़बरदस्ती ज़बरदस्ती मिलिएगा। मतलब जो जी, लोकतांत्रिक तरीका स्वाभाविक है, जाकर हाँ। उनके घर के सामने बैठेंगे। हुँ, भाई आप यहाँ के संवैधानिक मुखिया हैं, हुँ, 5 बच्चियों के साथ हुआ, उसमें 4 बच्चियों की मौत हो गई। हुँ, और सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में जो निर्णय दिया है, हुँ, आप छोड़ दीजिए कि उनको सजा हुई, जो जो कल्प्रिट्स हैं उनको सजा हुई नहीं हुई, पकड़े गए, वो तो हो रहा है। लेकिन जिन लोगों के साथ ये विभत्स घटना हुई है, हुँ, सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में एक गाइडलाइन जारी किया है, हुँ, आदेश दिया है, मिनिमम कॉम्पनसेशन तय हुआ है। सरकार ने अभी तक उनको मिनिमम कॉम्पनसेशन भी नहीं दिया है। तो मैं राज्यपाल महोदय से मिलकर सिर्फ इतना बताना चाहता हुँ, हूं हुँ, कि और कुछ कीजिए या मत कीजिए, कम हुँ, से कम इन गरीब परिवार को इनका जो हक है, जो हुँ, कॉम्पनसेशन है, वो तो दिलवा दीजिए। हुँ। लेकिन अंतिम सवाल है कि अगर ज़बरदस्ती कीजिएगा, ज़बरदस्ती जाइएगा, अगर समय नहीं आपको मिलता है, तो पुलिस भी एक्शन ले सकती है, अरे भाई, डिटेन हो सकते हैं आप। पुलिस ने कब एक्शन नहीं लिया है? पुलिस ने हुँ, पहले भी एक्शन लिया है, बिल्कुल। 4-5 एफआईआर कर रखा है।
हुँ। हम रोज यहाँ बैठे हुए हैं, पुलिस अलग प्रोटेक्शन में खड़ी रोज हमको मिल रही है। हम लोग तो पुलिस वालों को बुलाते भी नहीं है। आज तक हमने पुलिस सुरक्षा कभी ना मांग की, ना पुलिस वालों को बुलाते हैं। फिर भी हम लोग जा रहे हैं तो पुलिस वाले तो आगे पीछे चल रहे हैं। हुँ। हमने कोई गलती करी हो तो पुलिस वाले आके पकड़ ले। हमने कोई गलती करी नहीं है तो हम लोग क्यों डरे पुलिस से। क्यों डरे पुलिस से? तो सुना आपने क्या कुछ कहा है जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।